जी, फ़ाइट जब हो जाती है, फ़ाइट में आपकी क्या पोज़ीशन होएगी, क्या आप करेंगे और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपकी जॉब है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। मैं ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको यही गाइडेंस देती है कि आपने फ़ाइट के टाइम क्या करना है, फ़ाइट के टाइम आपकी क्या जॉब होनी चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ़ाइट को कंट्रोल किस तरह करना है। अगर फ़ाइट हो जाती है, तो आपने उसके बाद क्या करना है। अगर आपको ये भी कुछ ऑप्शन आपके पास आता है कि आपने इस बंदे को, इस गेस्ट को बाहर निकालना है, किस तरह निकालना है, क्या प्रोसीजर है इसका, वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने गेस्ट को किस टाइम बाहर निकालना है फ़ाइट के टाइम, और क्या उसका सिस्टम है, क्या पोजीशन होगी आपकी, कौन सी कैटेगरी पे आपके किसी गेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें और लाइक लाज़म किया करें, ताकि मुझे ये पता चले कि क्या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या आप उसको समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या इसमें कुछ मिस्टेक हैं तो लाज़म कमेंट्स में ये बताया करें, क्योंकि हर इंसान गलती का पुतला है, इंसान गलती से सीखता है। तो आप मेरी मिस्टेक लाज़म मुझे बताया करें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट टाइम जो अपनी मिस्टेक हैं उनको कवर करके आपको एक अच्छी वीडियो दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो चले बात करते हैं कि फ़ाइट के टाइम आपकी क्या पोजीशन है। फ़ाइट में अभी देखते हैं कि फ़ाइट होती किस तरह है, किस तरह की फ़ाइट है जो आपको ये श्योर करवाएगी कि आपने बंदे को बाहर निकालना है, गेस्ट को बाहर निकालना है, किस तरह निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी लोकेशन पे हैं, समझ लें आप अगर नॉर्मल सेक्शन में काम कर रहे हैं, उधर फ़ाइट हो गई है या फ़ाइट होने के चांसेस हैं। फ़ाइट होने के चांसेस इस तरह होते हैं, कोई बंदा ड्रिंक कर गया है और वो दूसरे बंदे को तंग कर रहा है। जब वो किसी को तंग करेगा तब फाइट का जो है मोमेंट आता है, फाइट का टाइम आता है। या ऐसा भी होता है सम टाइम बंदा कोई ज़्यादा ओवर ड्रिंक हो गया और दो वो आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी ज़्यादा ज़्यादा ये हार्ड जॉब दे रहा है और दूसरे टेबल वालों को या अपने ही टेबल वाले बंदों को भी तंग कर रहा है। तो आपने क्या करना है उस टाइम, आप उसके पास फर्स्ट पोजीशन में आप उसके पास जाएंगे, उसको थोड़ा समझाएंगे, उसको वार्निंग देंगे कि ये आप ना करो, क्योंकि अगर आप इस तरह उसको फर्स्ट टाइम बाहर निकाल देंगे, वो जो क्लब का बिज़नेस है वो डाउन हो गया होएगा, तो क्लब मैनेजमेंट आपको कभी परमिशन नहीं देती कि आप कब किसी भी गेस्ट को फ़ौरन बाहर निकाल दो। तो आप उसके साथ पहले उसके पास जाएँ, उसको अप्रोच करें, उसको समझाएँ, उसको वार्निंग दें। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो सेकंड आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप उनके साथ उसके साथ जो गेस्ट आए हुए हैं उस टेबल में, उनको भी थोड़ा वार्न करें, उनको समझाएँ कि ये बंदा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि कुछ प्रॉब्लम आपके लिए बने, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपने इधर टेबल बुक किया हुआ है, तो आप इंजॉय करने के लिए आए हो, लेकिन दूसरे लोगों को डिस्टर्ब मत करो। अगर वो इस तरह आप करते हो तो मैं आपको वार्न करता हूँ, आपको वार्निंग देता हूँ कि मैं फिर आपको बाहर निकालने पे मजबूर हो जाऊँगा। तो आप इसको बंदे को समझाएँ। तो इसमें यह भी आता है कि बाद दफ़ा ये होता है कि गेस्ट लोग जो होते हैं, जो अपने बंदे को, अपने कलीग को कंट्रोल कर लेते हैं, समझा लेते हैं, या उसको पास बैठा लेते हैं, या उसको कवर करते हैं, उसने ड्रिंक की हुई होती है तो उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आपके पास बचता, अगर आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, ज़्यादा बंदा में पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खुसूसन वो लोग करते हैं जो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से आते हैं दुबई में, और वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करते हैं, ये आपने लाजम ज़हन में रखना है। या वो कुछ लोग जो यूरोप से आए होते हैं तो उनका कुछ इशू होता है, जो लोकल लोग होते हैं यूएई में रहने वाले, वो बहुत कम है जो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फ़ाइट वाला या इस तरह दूसरे कस्टमर को तंग करने वाला। तो आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो आपने उसी टाइम क्या करना है कि अपनी जो टीम का मैनेजर है, सिक्योरिटी का सुपरवाइज़र है, उसको अप्रोच करना है, उसको इस चीज़ से आगाह करना है कि इस तरह का एक टेबल है, इसमें एक बंदा इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो दूसरों के लिए मसला बन रही है। तो आप इसके बारे में क्या मुझे गाइडलाइन देते हैं। तो वो आपके पास आएगा, अप्रोच करेगा, अगर नहीं भी आता, बिज़ी है या कुछ मसला है, या आपसे वो इस बात पे एग्री है कि इस बंदे को बाहर निकालना है, तो वो आपको गाइडलाइन देगा। अगर वो आपको ये गाइडलाइन देता है कि ठीक है इस बंदे को निकाल दो, या मैं खुद आता हूँ, कुछ खुद करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि वो खुद आएगा, उसको समझाएगा। नहीं तो वो जो क्लब मैनेजर है उसके साथ डिस्कस करेगा कि फ़लाँ टेबल पे ऐसा मसला आ रहा है, तो उसका क्या क्या एक्शन लेना है।
तो जब क्लब मैनेजर इस बात पे एग्री हो जाए कि ठीक है, अगर वो लास्ट मोमेंट में ये बंदा नहीं एग्री हो रहा, नहीं समझ रहा, या नहीं ये दूसरे बंदों को इंजॉय करने दे रहा, तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है उसको बाहर निकालने। तो बाहर निकालने का यही तरीका है कि अगर आप अकेले हैं तो दूसरे बंदे की हेल्प लें। अगर दूसरा कलीग आपके पास नहीं है तो आप यही है कि उसको फ़ौरन एज ए सिक्योरिटी बाउंसर, एज ए बाउंसर जो आपकी जॉब है उसको कंट्रोल करके पकड़ के और उसको बाहर निकालना। उसको आप भी फिर जब अपने हाथ डालना है, जब पकड़ना है, तो इस तरह का हाथ डालना है कि वो आपको छुड़ा ना पाए। ये काम कभी नहीं करना है कि नॉर्मल सा या आप आराम से हाथ आपने डाल दिया तो वो क्या होएगा, अगर ड्रिंक किया हुआ है, ये आपसे गुस्सा हो रहा है तो आपको वापस पंच देगा या मारेगा, तो फिर आपका भी वो लॉस होएगा। आप भी फिर इस चीज़ से गुज़रोगे कि आपको भी फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आप फिर गुस्सा आएगा, फिर आप फाइट करने पे मजबूर हो जाओगे। तो इससे बेहतर है जब आप उसको हाथ डालो बाहर निकालने के लिए, तो इस तरह का हाथ डालो कि आप उसको फ़ौरन ही चंद मिनट में, कुछ सेकंड में ही आप फ़ौरन उसको बाहर वाले डोर के पास ले जाओ। जब आप बाहर वाले डोर के पास ले जाएँ तो वहाँ जो सिक्योरिटी होते हैं, वहाँ जो बाउंसर होते हैं, उनको आपने बताना कि इस रीज़न से मैंने इसको बाहर निकाला है, वहाँ ये मैनेजर से पूछा, ये मैनेजर से पूछा है, तो उसने ये बोला कि इसको नेक्स्ट अंदर परमिशन नहीं देनी। लेकिन ये मोमेंट उस टाइम आता है जब कोई भी आपके पास चांस नहीं बचे, कोई भी आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं बचे कि आप उसको अंदर रहने दें। अगर तो वो अंदर एग्री होते हैं, उसके जो कलीग हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि उसको छोड़ दो, वो लोग कवर करेंगे। या ऐसा होता है कि सम टाइम के वो बंदा थोड़ा सा ड्रिंक किया हुआ है तो उसको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या इस तरह का कोई नींबू पानी वगैरह दे के उसको कवर कर लेते हैं। अगर लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं होता तो फिर आपके पास यही ऑप्शन है, उसको बाहर निकाल दें। बाहर निकालने का तरीका जो है मैं आपको बताया कि उसको जब आपने पकड़ना है तो इस तरह पकड़ना है कि वो छुड़ा ना पाए। अगर आप उसको नॉर्मल हाथ डालेंगे तो फिर वो आपको उसका फिर क्या बोलते हैं रिज़ल्ट मिलेगा, वो आपको फिर वो हार्ड टाइम दे सकता है, हार्ड आपको जॉब दे सकता है। तो जब पकड़ना है तो फिर इस तरह पकड़ना है कि वो छुड़ा ना पाए, और उसी टाइम आप उसको बाहर निकालें। बाहर निकालते टाइम आप जो गेट पे बाउंसर होते हैं उनको ये कंफर्म करें कि ये बंदा नेक्स्ट टाइम अंदर नहीं आए, चाहे इसके पास पास है भी या नहीं है। लेकिन जब आप बाहर उसको निकाल देंगे कि जो उसके पास है, वो आपने यही कोशिश करनी इसका जो रसबेंड है वो तोड़ दें या उसको निकाल लें, ताकि वो किसी को कंफ्यूज करके फिर भी दूसरे बाउंसर को अंदर ना आ पाए। तो जब वो अगर अंदर आ पाता है दोबारा फिर, तो फिर आपके लिए और मसला है। तो जब आप ऐसा काम करें लास्ट मोमेंट में, जब आपने ऐसा एक्शन लेना है, तो ये चीज़ें कंफर्म करनी है कि वो बंदा दोबारा अंदर नहीं आ पाए। लेकिन ये एक्शन लेने से पहले जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर समझते हैं कि ये जो बंदा है या अकेला है या कि इसने ही टेबल बुक किया हुआ है, तो उससे आपने ये कन्फर्म करवाना है उससे और जो वेटर से कि इसने जो टेबल की पेमेंट है वो क्लियर की है या नहीं की। अगर वो टेबल की पेमेंट क्लियर नहीं करता तो फिर भी आपके लिए मसला है। तो पेमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने वो पेमेंट क्लियर करवानी है। पेमेंट क्लियर करवाने के बाद आप उसके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर पेमेंट क्लियर नहीं होती तो फिर आपको समझना चाहिए कि फिर आपके भी जहाँ पे मसला आएगा। और क्लब जो है पेमेंट जो है कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उन लोगों का बिजनेस डाउन होता है। तो ये चीज़ आपने श्योर करनी है कि उसकी पेमेंट जो है सबसे पहले क्लियर हो, फिर आप उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन लें, उसको बाहर निकालें।